यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ज़बरदस्त सीरीज चल रही है और मुझे पता है सब के सब दिल थाम कर सांस रोक कर जो है मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज आपके मन की बात आपके सामने आने वाली है पूरी तरह से प्रत्यक्ष, जिसमें कि कुछ भी नहीं होगा, छिपा हुआ हर चीज होगी ट्रांसपेरेंट पानी की तरह। साथियों, हम बात कर रहे हैं जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करने वाले एक सबसे बड़े फ्रॉड इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका नाम है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। आज उसी की बात करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, उसे काटेंगे, उसको दिखाएंगे खोलकर, उसकी पोल खोलेंगे, सारे ढोल की पोल खोल देंगे आज आपके सामने, क्योंकि आप इसको जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है और इसमें क्या झूठ और क्या सच। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, आज फिर वही पिटारा लाया हूं जो मैंने 2 दिन पहले आपको दिखाया था। वही सीरीज चल रही है मेरी, जो कि इस फ्रॉड के ऊपर जबरदस्त कटाक्ष करती है और इसका पर्दाफाश करती है। साथियों, अंधेरे में रहना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें खुले और आपको पता चले कि सच्चाई क्या है, दुनिया में फ्रॉड क्या हो रहे हैं, सच्चाई से लोग कितना दूर जा रहे हैं और किस तरह से लोग अपने कुछ दिन के अंदर बहुत बड़े आदमी बनने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सच्चाई इसमें यह है कि उनको यह पता चल गया है कि आपकी कमजोरी क्या है। और ये जो सीरीज चल रही है, इसमें आपने पिछला वीडियो मेरा जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा था, चूक गए थे आप, तो देख लेना। अभी 2 दिन पहले वो वीडियो अपलोड किया था मैंने। और आज का जो वीडियो है ये भी उसी के बारे में है। आज हम फिर से यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जब ऑरा स्कैनर वाला आपके घर में आता है और आने के बाद, गेट के अंदर आने के बाद में इसको जैसे ही खोलता है, बड़े स्माइलिंग फेस उसका होता है, बड़ा मुस्कुरा के आपसे मिलता है, नमस्कार अभिवादन आपके साथ में होता है, नमस्ते होती है, और उसके बाद में 1 मिनट के बाद वो अपना चेहरा ऐसे कर लेता है जैसे कि उसको पता नहीं क्या जबरदस्त छुपी हुई वहां पर नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, पता नहीं क्या क्या मिल गया। और जब ऐसे चेहरा बनाता है तो फिर एकदम से आपका चेहरा भी वैसे ही बन जाता है और आप सोचते हैं कि पता नहीं है हमारे घर में क्या नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, क्या क्या चीज़ें फ्रॉड के नाम पर वो आपके अपने साथ में लाया और किस तरह से उनको वो सच प्रूव करेगा। वो प्रूव करे सच, कोई बात नहीं है, उनका काम है वो करते रहें साथियों, लेकिन हमारा काम है उस सच के ऊपर से पर्दाफाश करना और आपकी आंखें खोलना। एक एक चीज़ आपके सामने लाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा आज आपको मैं कि क्या क्या चीज़ होती है। मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा आज का प्रोग्राम है ये चल रहा है, पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, इस सीरीज का नाम है ढोल की पोल। जादूगरी, बाजीगरी, कलाकारी किस तरह से कर देते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस वाले और यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर के घूमने वाले इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने अनबॉक्स किया था पिछले प्रोग्राम में, पिछली वीडियो में, और आज मैं आपके सामने इन सब चीज़ों को खोलकर दिखाने वाला हूं। इसलिए बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं हिलना, इसका एक एक सेंटेंस आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत काम का है। गाड़ी निकल जाती है, वापस नहीं आती। आइए करते हैं शुरुआत फिर इस शुभ काम की। हाँ, शुभ काम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो है समय आने वाला है शुभ, अशुभ समय निकलेगा, क्योंकि आपको पता चलेगी सच्चाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं करता हूं, इसको निकालता हूं, ये जो जिसका नाम है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, और फिर बताऊंगा किस तरह से वास्तु के नाम पर है ये कलंक, ये भी आपको बताऊंगा। साथियों, ऐसे तो बहुत वीडियो आती रहती हैं, कोई किसी की तारीफ करता है, कोई कुछ करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ऐसा करते होंगे। अगर कोई महानुभाव सीधे सच्चे मन से अगर इसको यूज़ करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है बिल्कुल ठीक करता हो, लेकिन जो मेरे चैलेंजेस हैं, जो मेरे 6-7 चैलेंज होंगे, उस कसौटी पर अगर वो खरा नहीं उतरता, इसका मतलब वो भी झूठा है। और हर कोई अपने आप को
बहुत ज़्यादा सच्चा प्रूव करता है। अब देखिए आपको हम इसे खोल कर दिखाएंगे। थोड़ी सी जिसकी जो पॉलीथिन है बहुत टाइट लगी हुई है, इसलिए मुझे कटर का सहारा लेना पड़ा। लीजिए, एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर खुल गया, अनबॉक्स कर दिया हमने। साथियों, शुरू से आखिर तक आपको पूरा का पूरा इसका कांड, पूरा एपिसोड आपको दिखाऊंगा और मज़ा आएगा आपको, डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, ये तो हमने खोल लिया। अब दिखाते हैं इसके बाद में क्या होता है। ये शीशा भी खोलूंगा, इसको पहले इसको खोल लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या करता है जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला होता है, अब इसको क्योंकि इसने कहा है कि हाईली टेक्निकल है ये, ठीक है, नैनो पावर टेक्नोलॉजी बेस और सुपर पावर, पता नहीं क्या कौन सी पावर, उसके ऊपर जो है कहते हैं बेस चलता है, अल्ट्रा टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की चीज़ें। देखिए, एक बैटरी है जो कि आपको बच्चों के खिलौने में मिलती है, 9 वोल्ट की शायद बैटरी होगी मेरे ख्याल से, शायद ये लगता है हमें 9 वोल्ट की है, ठीक है, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। ये ऑर्डिनरी देसी बैटरी इसमें लगी हुई है और इसको हमने फिट कर दिया। और ये क्योंकि देखिए ये इतना जुगाड़ू काम है साथियों, इतना जुगाड़ू काम है कि ये कोई अच्छी क्वालिटी यूज़ नहीं है, ना तो प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का, ना ये स्विच अच्छी क्वालिटी का। बैटरी भी आपने देखी ली कौन सी बैटरी यूज़ करी है इसमें। अब दूसरी बैटरी को यूज़ करते हैं, इसमें लगाते हैं, फिट करते हैं हम। ये अंदर से खोखला है, ये ढोल है पूरा का पूरा, ये पूरा ढोल है। अभी जब मैं काटूंगा ना इसको लोहे वाले ब्लेड से, तब आपके सामने ज़्यादा इसका पर्दाफाश हो जाएगा। अब ये देखिए, दूसरी बैटरी मैंने फिट कर दी। अच्छा, ये जब मैं कर रहा हूँ साथियों, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि हाँ ये है तो कुछ रियली वाकई में बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल चीज़ है ना, ऐसी लगा था। लेकिन आपको बताऊं, मैं इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे आज से नहीं पड़ा हूँ, कम से कम मैं पिछले 15 साल से इसके पीछे पड़ा हूँ। जिसने बनाया था तभी से शुरू हो गया था मैं ये जानने के लिए कि इसके पीछे सच्चाई कैसे काम करता है। और इसमें तो इस बीच में मैंने कम से कम 60-70 सप्लायर से मैंने यूज़ किए। इसको लिया, उन्होंने मेरे पास छोड़ा और ये भी बता के गए कि ये कैसे काम करेगा, और ये भी बता के गए कि सर ये होता कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक आई वॉश है। अगर आपके हाथ में कुछ हो तो आपको पता चलता है कि हाँ बहुत कुछ ले रहा है। साथियों, एक छोटी सी 2 मिनट फिर आपसे बोलूँगा मैं। एक प्लम्बर हमारे घर पे आता है काम करने के लिए, और उसको जो मिलते हैं प्लम्बर को, आपको पता है, छोटे मोटे नल में कोई काम करना है, छोटे मोटे, उसको 250-300 रुपये जो भी मिलते हैं सर्विस चार्जेस, उसको मिल जाते थे। एक दिन जो है वो अपने साथ में कुछ सामान लेकर आया। मैंने उससे कहा क्या लेकर आया, तो कहता बाबूजी मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैंने ना एक पंप बना लिया, ये प्रेशर पंप बना लिया, और एक नापने वाला वो ले लिया, एक वो ले लिया, 3-4 चीज़ें ले ली हैं। अब जब मैं सामान लेके कहीं जाता हूं तो पंप को देख करके कहीं पे चलाना हो नहीं चलाना हो, मैं पंप चला देता हूं, उससे प्रेशर आ जाता है, इससे थोड़ा सा खींच देता हूं, इससे मोड़ देता हूं, और ये मशीन ले ली है मैंने। अब इस पर सर मुझे लोग आराम से 600-700 रुपये दे देते हैं, क्योंकि सामान मेरे पास काफ़ी सारा, दिखाने के लिए सामान हुआ, वही प्लम्बर, वही सामान, वही चाबियाँ, वही सब कुछ है उसके पास। लेकिन क्योंकि लोग जो है देखते कि सामान लाया बहुत सारा और उससे उसको पैसा ज़्यादा मिलता। खैर चलिए कोई बात नहीं, वो उसका अपने ट्रेड का काम है, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हम करते हैं अपने ट्रेड की बात। अब देखिए, वास्तुशास्त्री आया आपके घर पर और आने के बाद उसने इस तरह से बैटरी फिट करी। जब वो बैटरी फिट कर रहा था, जैसे मैं आपके सामने कर रहा था, तो आपके मन में क्या आया कि ओह लगता है कि बहुत हाईली टेक्निकल है। और देखिए अभी देखिए और टेक्निकल बन जाएगा। मैंने इसका एक आगे एंटीना लगा हुआ था, उस एंटीना को खींच दिया और आगे से दूसरा एंटीना भी खींच दिया। अब उसके बाद मैं लेकर के बड़े सधे हुए हाथों से, बहुत सधे हुए हाथों से, देखिए मैं अभी खड़ा होऊंगा, खड़ा होकर दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए, अब इसकी तैयारी की जाएगी, क्योंकि उसने बताया कि बहुत हाईली टेक्निकल है और नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जियो वाइब्रेशंस पे काम करता है, और ऊपर की टेक्नोलॉजी, नीचे की टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की बातें हो गई। अब देखिए, पहले इसका एंटीना खींचा, एंटीना खींचने के बाद इसका नीचे एक स्विच है, देख रहे हैं नीचे स्विच है, इस स्विच को दबाया हमने और ये लाइट ऑन हो गई। इसी तरह से जो दूसरे वाला स्कैनर है उसका स्विच दबाया हमने, लाइट ऑन हो गई। अब जब बैटरी लगाई जा रही है, लाइट इसमें ऑन की जा रही है, साथ में इसके एंटीना लगाए जा रहे हैं, अब तो आपके मन में आ गया साथियों कि हाँ बड़ा ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अगला जो काम शुरू होगा वो क्या करेगा, उसके पास ऐसे बॉक्स होंगे, ठीक है, तरह तरह के बॉक्स। ये वो बॉक्स हैं जिसके अंदर की सैंपल्स के लिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे पास सैंपल्स होंगे, इसमें से कोई सैंपल निकालेगा वो। अब जब वो सैंपल निकालेगा तो
एक्चुअली ये जो बॉक्सेस हैं इनका थोड़ा सा हुलिया हमने बदला है ताकि जो है जो ब्रांडिंग है उसकी किसी की ख़राब ना हो, किसी को ये फील ना हो जाए। लीजिए, अब पर्दाफाश होने की शुरुआत हो चुकी है आपके सामने। देखिए, इसमें बहुत सारी शीशियाँ हैं, ये सब के सब ठीक है। किसी पर लिखा है साउथ वेस्ट, किसी पर लिखा है साउथ। हर दिशा की शीशी बनी हुई है, हर दिशा की। इसके अंदर मरकरी है, इसमें ये है, इसमें वो है, मार्स है, मंगल है, शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह, सबके सब ग्रह देखो साथ ही इसमें सजा रखे हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पर सब दिशाएं हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये एक बॉक्स है मेरे पास, इसमें उनका कहना ये होता है कि आपको जिस दिशा को चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस दिशा की आपको जो है ये शीशी लगाएंगे। जैसे होम्योपैथी की शीशी होती है, इसकी भी ढोल की पोल खोलूँगा आपके सामने अच्छी तरह से, आपको बताऊंगा इसमें कितने महंगी चीज़ें लगी हुई हैं, कितनी मशीन है, कितना इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, कौन सा इसमें मदरबोर्ड लगा हुआ। आपकी आंखें खुल जाएंगी, बहुत चक्के रह जाएंगे। ये देखिए, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ये भी ढोल की पोल है पूरी तरह से। जो दूसरा मेरे पास एक और बॉक्स है, इस बॉक्स को दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें कुछ और है, ये डिफरेंट कलर्स का, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, कौन सा कलर आपको सूट करता है, कौन सा नहीं करता, वो भी इसे चेक करके दिखा देंगे। इसके बाद देवता है, यम देवता है, इंद्र देवता, अग्नि देवता, जितने भी देवता होते हैं उन सब के नाम लिखे हुए हैं कि इस देवता का यहाँ पर क्या रोल है, क्या पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी, प्रकोप तो नहीं हो रहा है, कहीं आपको खा तो नहीं रहा। ये सब के सब चेक करने की यहाँ पर पूरी की पूरी लगी हुई हैं। साथियों, ध्यान से देखते रहना मेरे वीडियो को, क्योंकि आपको झटका लगने वाला है बहुत ज़बरदस्त। ऐसा झटका लगेगा कि आप सोचेंगे अरे ये क्या, मतलब लूट मार की ये पराकाष्ठा हो सकती है, इस हद तक कोई पहुंच सकता है। ये देखिए, तीसरा बॉक्स है मेरे पास, इसमें भी तरह तरह की मेटल है, डोर है, आपके जो है सोलर, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का, हीटर है, हार्ट है, हार्ट चक्रा, ये चक्रा हैं जितने भी, विशुद्ध चक्रा लिखे हुए इसके ऊपर, ठीक है जी। आत्मा और परमात्मा, दुनिया भर का सब लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, स्पिरिट्स, आपके घर में कोई आत्मा तो नहीं घूम रही, बुरी आत्मा, वो भी चेक करने का है। देखो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, स्पिरिट को चेक करने के लिए अर्थ चेक करना, वाटर चेक करना, पानी कहीं पर है या नहीं है, कितनी गहराई में। साथियों, लाखों रुपए की मशीनें होती हैं जिनसे कि पानी की गहराई चेक होती है, पानी की क्वांटिटी, उसका स्टेटस चेक होता है पानी का बोरिंग करने के लिए। और ये देखो, ये महानुभाव वाटर भी चेक करके दिखा रहा है इससे कि पानी कहीं मिलेगा, ठीक। और हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ एक नंबर लिखा हुआ है, और वही नंबर जो है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। अब क्या होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि देखते हैं, मैंने अर्थ की 2 शीशियां निकाल ली यहां पर जिसके ऊपर अर्थ लिखा हुआ था, राइट। या चलिए स्पिरिट की ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। आत्मा, परमात्मा, बुरी नज़र है, बुरी यहां पर जाए कोई आत्मा घूम रही है किसी की कोई। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले कि स्पिरिट्स इस घर में है या नहीं है जहाँ पर मैं हूँ। देखिए, शीशी मैंने इसमें लगा दी है, जैसे होम्योपैथी की शीशी होती है, प्लास्टिक की बनी हुई है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट शीशी ये लगा दी मैंने इसमें। अब मैं इसे चेक करूँगा कि यहाँ पर जो है कोई स्पिरिट है या नहीं है। देखिए, मैंने फिर से उसको ऐसे ही हिलाया, क्योंकि ड्रामा तो करना है ना साथियों, अगर ड्रामेबाजी नहीं करूँगा तो फिर आप पर इन्फ्लुएंस कैसे पड़ेगा। ये देखिए, करने के बाद मैंने इसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद अब मैं इसको लेकर के कहीं चलता हूँ, और मैंने ज़रा सा मुँह घुमाया, और इसने देखो यहाँ पर चला गया, यहाँ पर जो है इसने पॉजिटिव शो कर दिया। अब देखते हैं, मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ, क्या पता यहाँ पर कोई नेगेटिव हो माय गॉड, यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त नेगेटिविटी होगी भाई। ये तो दोनों के दोनों आपस में आके मिल गई, यहाँ तो जो है कोई ना कोई स्पिरिट है। इसके बाद अब इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए एक रॉड लगा ली जाएगी, और भी बहुत साधन है हर चीज़ को हटाने के। वैसे तो आज की डेट में बहुत सी चीज़ें बन गई हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। मान लेते हैं रॉड यहाँ लगा दी हमने। अब रॉड देखिए आपके सामने मैंने यहाँ रखी हुई है। अभी जो स्पिरिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये देखिए पॉजिटिव थी यहाँ पर, उसके बाद में जब मैं इधर लाया तो वो नेगेटिव हो गई थी, ये नेगेटिव हो गई थी। और जब मैंने रॉड की तरफ किया इसको तो ये देखिए पॉजिटिव हो गई है। अब आप भी मेरी इस सब कलाकारी को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ में जादूगरी दिखा रहा हूँ, आपको जगलरी हो रही है, मैजिक चल रहा है आपके सामने, बहुत ज़बरदस्त मैजिक शो। अब देखिए, आप मेरे इस वीडियो के बाद आप देखिए कि जितने भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उनको किसी को भी खोल लेना, किसी को भी, मैं तो कह रहा हूँ छूट है आपको, कोई सा भी खोल लेना। और जब आप इसको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, आप जब इसको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं सिर्फ मूवमेंट इसका,
ये जो आगे जो बंसरी सी लगी हुई है ना, ये जो जैसे टॉर्च जैसा होता है प्लास्टिक का, ये जो आगे वाला पार्ट है, आपका ध्यान अब भी यहीं जा रहा है। देखिए आप भी इसको बार बार आप सिर्फ इसी को देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जादूगर ने हाथ की सफाई की हुई है। साथियों, मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था उदयपुर, वहाँ पर एक होटल में ठहरा था, एक रिजॉर्ट था काफ़ी बड़ा, और वहाँ पर ठहरा था। तो शाम को वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर एक जगलर भी आया हुआ था। जगलर समझते हैं, मदारी इसको बोलते हैं हम, जादूगर। वो जो जादूगर था उसने क्या किया, उसने जो है एक कैप ली, कैप लेने के बाद उसमें सबके सामने उसने एक कॉइन डाल दिया। कॉइन डालने के बाद उसको ऊपर से ढक दिया, दूसरी कैप उसके ऊपर रख दी। रखने के बाद उसने कहा कि देखिए यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आएगा, ऊपर से यहाँ से आया, वहाँ से आया, ऐसे किया। और लोगों ने शायद एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देखा या नहीं देखा, उसके बाद टोपी उठाई तो उसके अंदर से कबूतर निकला, पिजन निकला वाइट कलर का, और सब ने क्लैपिंग कर दी। साथियों, वो जो कलाकारी उसने करी, एकदम मुझे याद आया कि अरे ये क्या कलाकारी दिखा रहा है जो हमारे वास्तु वाले दिखाते हैं, यूनिवर्सल और स्कैनर वाले, इससे बड़े जादूगर हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपने क्या देखा था अब तक? आपने देखा था इस इंस्ट्रूमेंट के मूवमेंट को, कि इंस्ट्रूमेंट राइट लेफ्ट चलता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं, कभी फैलता है, कभी अंदर आता है। ये देखिए, और ये करते करते मैं भूल भी गया, मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने कौन सी शीशियाँ लगाई थी, क्योंकि ये तो सैकड़ों तरह की शीशियाँ, अगर शीशी से बदल भी जाती है तो याद नहीं रहती साथियों। और लेकिन लगाने वाला याद रखता है मैंने इसमें कौन सी शीशी लगाई थी। अब देखिए आपसे गलती क्या हो रही है। मैं सबसे पहले आपकी आंखें खोलूंगा, काटूंगा इसको, इसका मैंने पोस्टमार्टम करना है, इसको काटना है मैंने, और लोहा काटने वाले ब्लेड से, ताकि आपको दिखाऊं कि इसके अंदर क्या है। आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, जो इसको यूज़ करते हैं वो भी जानना चाहते हैं, जो करेंगे आगे चल के वो भी जानना चाहेंगे आखिर इसके अंदर है क्या चीज़, क्या इसको परचेज करें या ना करें, क्या किसी काम की है या नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कबाड़ है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका रहस्य, आपका भेद किसी के सामने खुल गया, उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे और आपके भेद खुलेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है आगे चल के बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है, सबके पास जाने वाला है, और पब्लिक को पता चलेगा कि इसमें क्या क्या जिमिक आपने किया था, क्या क्या जादूगरी उसने करी थी। और अगर जादूगर जो जादू कर रहा है, जिसने सिक्का डाला और कबूतर उसमें दिखा दिया, अगर किसी को उसका रहस्य पता हो, किसी को उसका अगर सीक्रेट पता हो, वो वही इसको रंगे हाथों पकड़ लेगा। मैं आपको वही रहस्य बता रहा हूँ, ताकि आप अपने उस यूनिवर्सल स्कैनर वाले को रंगे हाथों पकड़ लो और उसको बताओ कि भाई साहब क्या किया आपने, ये तो आपने बेवकूफ़ बनाया। अब देखिए, अब थोड़ा साइड दिखाऊंगा मैं आपको, मैंने क्या किया। इसको घुमाने के लिए मैं इनको नहीं, ये नहीं घूमेंगे अपने आप। ये कैसे घूमेंगे? देखो, ये तो ग्रेविटी पर चल रहे हैं। आपने जी की वैल्यू पढ़ी थी ना, साइंस में, फिजिक्स पढ़ी थी आपने। ग्रेविटी है, जिस चीज़ में वेट है, वेट डालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉपर लिपेटा हुआ है, इसके अंदर कोई वेट डाल रखा है, थोड़ा सा इसका वेट क्रिएट किया, वेट नहीं हुआ तो घूमेगा नहीं। ये वजन से अपने आप जाता है, जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं आराम से। ये अपने आप नहीं घूमता, इसमें कोई मशीन नहीं है, इसमें कोई मदरबोर्ड नहीं है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इसको हाईली टेक्निकल बना दे। अब देखिए, ध्यान से देखना मेरी तरफ, क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूँ और यूनिवर्सल और स्कैनर को वाले को यूज़ करने वाले को चालाकी पकड़ने के लिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये कैसे घूमता है। ये तब घूमता है जब मैं थोड़ा सा अपने हाथ को इशारा देता हूँ। ये देखिए मेरे हाथ की जो कलाकारी है, मैं थोड़ा सा अपने हाथ को जरा सा हिलाता हूँ, और क्योंकि मेरा हाथ इसके पीछे छिपा होता है, आपको दिखता नहीं है। अब देखिए, मैं इसको जगह घुमाना होगा, मैं देखिए अब मेरे हाथ को देखना, मैंने जरा सा घुमाया, इधर घूम गया, लेफ्ट घुमाऊंगा, लेफ्ट घूम जाएगा। मेरे हाथ के थोड़े से मूवमेंट से, मैं अपने हाथ के थोड़े से मूवमेंट से इसको जहां चाहता हूं उधर घुमा लेता हूं। जिस चीज़ को चाहता हूं पॉजिटिव बना देता हूं, जिसको चाहता हूं नेगेटिव बना देता हूं। मैं स्प्रिट वाली जो मैंने डाली है, इसमें अगर मैं मिट्टी का डालूं, पानी का डालूं, कचड़े का डालूं, सुई का डालूं, मेटल डालूं, कुछ भी डालूं, इसका साथियों इसमें कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके भी आपको सामने ढोल की पोर खोल के दिखाऊंगा मैं। आप मेरे वीडियो पर चलिए। इसके बाद आइए अब हम शुरू करते हैं इसका पोस्टमार्टम। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें कोई कनेक्टिविटी है या नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो है, जो पीछे के इसके पार्ट हैं, लो निकल भी गया, कितनी बढ़िया क्वालिटी है इसका, तो वो भी निकल गया। इसका जो छोटा सा वो था एक पार्ट, वो भी इसमें निकल के अंदर ही रह गया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपसे साझा करता हूँ कि जो डब्बियाँ मैंने आगे लगाई थी इसके, जिसके ऊपर स्पिरिट लिखा हुआ था, आत्मा लिखी थी, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, ये तो पता नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये डब्बी के अंदर होता क्या है। ये जितने बॉक्स हैं मेरे सामने हैं, ये आपको मैं पास से नज़दीक से भी दिखाऊंगा, चिंता नहीं करें, क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं रखूंगा आपको पूरी तरह से, क्योंकि जब पर्दाफाश हो रहा है तो पूरा ही पर्दाफाश हो जाए। साथ ही जब ढोल का पोल खुली रही है तो पोल पूरी खुल जानी चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या था।
आप सोच रहे हैं, और मैं भी सोचता था बहुत पहले कि पता नहीं इसमें क्या डाला होगा, इसमें कोई मिनरल्स होंगे, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट होगा, या कोई आत्मा की कोई बूंद इसमें छुपी होगी जो स्पिरिट इसके अंदर होगी, ठीक है, कोई भूत प्रेत का अंश इसमें रखा होगा, या मिट्टी का पानी का होगा। लेकिन ये देखिए, जो मैंने आपको गीजड़ वाली कहानी सुनाई थी, ये भी ढोल की पोल खुल गई। ये देखिए इसमें से क्या निकला, इसमें से निकला एक कागज़, एक पेपर है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। ये कागज़ इसके अंदर था। अब इसमें कौन सी आत्मा चेक हो जाएगी, किसकी आत्मा चेक होगी, और होगी भी या नहीं होगी, ये तो ऊपर वाला जानता है। और निकाल लेते हैं, रैंडम देख रहे हैं। ये देखिए, ये कौन सा है, मार्स, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के लिए इस पर लिखा कोरल। ये देखिए कोरल लिखा हुआ इसके ऊपर, कुछ नहीं है। देखिए इसके अंदर वो जो मैंने आपको दिखाई थी स्पिरिट वाली, वो भी खाली थी, सब शीशियाँ खाली हैं, किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस पर लिखा हुआ है मार्स कोरल, यानी मंगल ग्रह के लिए अगर आप कोरल पहनते हैं, इसको मूंगा कहते हैं हम लोग, लाल पत्थर होता है, समुद्र में पाया जाता है, वो भी पहना जाता है। देखते हैं उसको सूट, किसी को सूट करता है या नहीं करता। साथियों, पहली बात तो जो है ना, बेचने वाले अपने साथ लेकर आते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि देखिए आपको सूट करेगा। ये देखिए, ये मंगल महाराज का देख लो जी, ये कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्चुअली कोड नंबर है सब, जिसने इसको बनाया है ये सब पेपर के ऊपर इसके कोड नंबर लिखे हैं। अगर मैं इसको फाड़ के भी फेंकना चाहूँ तो फाड़ सकता हूँ। देखो फाड़ दिया मैंने आपके सामने, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ धोखा है, आई वॉश है और कुछ नहीं है, और शीशी है खाली। इसलिए कहा था कि ढोल की पोल है, कुछ भी नहीं है। और अगर शीशी को मैं काट के दिखाऊंगा, अभी मेरा काटने वाला मैकेनिक आ रहा है जो इनको काटेगा, मैं एक शीशी काट के दिखाऊंगा आपके सामने कि आप सोच रहे हो क्या पता इसके अंदर कुछ चिपका हुआ, वैसे तो आपको पता चल गया। इस तरह से मैं आपको ये करूंगा। साथियों, ये वीडियो अभी चल रहे हैं, एक के बाद एक मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ, ढोल की पोल खोल रहा हूँ, आपके सामने एक एक तथ्य को, एक एक फैक्ट को आपके सामने बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करके ला रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आज तक जो भटक गए आप, भटक गए, आज के बाद ना भटकें। और मैं अभी अगले वीडियो में इन सबका पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा, काट कर दिखाऊंगा। आने वाला है मेरा जो मैकेनिक है, अभी आएगा काटने के लिए इसको, उससे बोला है कि अपना बिजली का ब्लेड लेकर आओ, जिसे इसे कट करेंगे, बीच में से पोस्टमार्टम करेंगे आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इनकी 420 पकड़ने के कौन कौन से आसान तरीके हैं। 6-7 तरीके आपको बताऊंगा, रंगे हाथों आप पकड़ लेंगे किसी भी यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले की चालाकी को। साथियों, हर वीडियो, ये जो वीडियो मेरे चल रहे हैं, जो सीरीज चल रही है, आपके लिए हर वीडियो बहुत काम का है, और हर वीडियो का एक एक मिनट, एक एक मोमेंट बहुत काम का है। जंप करके नहीं देखना आपने, जंप करके देखेंगे तो छूट जाएगा आपसे। और ये अगर आपके समझ में आ गया तो ये मानना आप और आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके रिश्तेदार, आपके यार, आपके दोस्त, आपके मिलने जुलने वाले, आपके ग्रुप में जितने लोग हैं, वो सब के सब अब बेवकूफ़ बनने से बच जाएंगे। यही है मेरा उद्देश्य। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।